भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके घर में अनेक परेशानी है, रोग है, दुख है, कष्ट है, आप बार बार परेशान रहते हैं, उसके विषय में मैं कुछ मंत्र और कुछ उपाय बताऊंगा आपको। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा ठीक नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने सारे उपाय कर लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ये जड़ी बूटी नहीं है। भगवान का पूजा, भगवान का भजन मन से, हृदय से किया जाता है और एक दिन के लिए नहीं किया जाता कि एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। किसी साधु संत का दर्शन करने से तो बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप भगवान से प्रेम हृदय से करें, दिल से करें। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा मुझे कितने दिन मंत्र जाप करना होगा, कितने दिन मुझे पूजा करना होगा, कितने दिन भगवान को मानना होगा। भगवान कहते हैं कि इसका मतलब कि तू हमसे स्वार्थ में प्रेम कर रहा है। मैं कई बार वीडियो में बताया है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, भक्ति 4 प्रकार की होती है और 9वां भक्ति भी भगवान माता सेवरी से बताए हैं। लेकिन 9 प्रकार की भक्ति होती है और 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वो 4 भक्त कौन सा हैं? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन 3 जो भक्त हैं, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों भक्त भगवान का पूजा तो करते हैं, लोग देखते हैं, दिखाने के लिए भी करते हैं। बहुत भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान के मंदिर में जाएंगे कि मैं पूजा करने के लिए जाता हूं। लेकिन 3 जो भक्त हैं भगवान का, अर्थार्थी और जिज्ञासु, तो ये निष्काम पूजा करते हैं, सकाम पूजा नहीं करते। केवल भगवान का पूजा इसलिए करते हैं कि मुझे धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, इसके लिए केवल पूजा करते हैं। जो 3 गो भक्त हैं, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों भक्त केवल भगवान का भक्ति इसलिए करते हैं कि मुझे भगवान संपत्ति दे दें, धन दे दें। स्वार्थ में पूजा करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते। लेकिन एक भक्त है जो ज्ञानी है, वो सकाम पूजा करता है। और 3 भक्त जो हैं निष्काम पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में भी बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी मैं बहुत पूजा करता हूँ, करती हूँ, फिर भी हमारे घर में रोग दुख अनेक परेशानी रहती है। तो मैं बताऊं कि जो निष्काम पूजा करने वाले भक्त हैं उसके घर में दुख रहता है, दरिद्रता रहती है, इसलिए कि भगवान से हृदय से प्रेम वो नहीं करता। निष्काम पूजा नहीं करना चाहिए भगवान का, सकाम पूजा करना चाहिए। तो भगवान का पूजा 1 दिन और 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करने का चीज नहीं है। आपने वादा करके आया है। गर्भ में जब भगवान का दर्शन 2 बार होता है, एक बार गर्भ में, एक बार मृत्यु के समय। गर्भ में होता है, भगवान से वो मनुष्य कहता है कि हमें इस नरक से निकालिए, प्रभु हमको इस नरक से निकालिए। भगवान पूछते हैं कि ठीक है, तुमको मैं अपने इस नरक से निकाल रहा हूं तो क्या करोगे? भगवान से आपने वादा करके आया है कि प्रभु केवल आपका भजन करके आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद में मनुष्य क्या क्या नहीं करता, कौन कौन सा पाप कुकर्म नहीं करता। दुख का तो यही कारण है। आपको सोच लेना चाहिए कि यदि हमारे घर में किसी प्रकार का दुख आ रहा है, दरिद्रता आ रही है, पति पत्नी को नहीं समझ रहा है, इसका मतलब कि हमारे पूर्व जन्म का कुछ कर्म है जिसको आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए या आपके घर में रोग है, दुख है, कष्ट है, तो इस पर विचार करना चाहिए कि या तो मेरा कर्म कहीं से खराब है, तभी तो मेरे घर में इस प्रकार की परेशानी आ रही है। तो मैं आपको आज कुछ उपाय बता रहा हूं जो हनुमान चालीसा के पाठ करने से, हनुमान मंत्र से, भगवान बजरंग बली का जो मंत्र है उसको करने से आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा उपाय करना है जो पति पत्नी, घर का झगड़ा, घर में रोग, घर में व्याध,
अनेकों जो परेशानी है वो आपका दूर हो जाएगा। क्या करेंगे आप कि हर तरह के रोग और दोष को छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे हनुमान जी के उपाय। अगर आप किसी तरह की बीमारी से परेशान हैं, घर में अनेक प्रकार की परेशानी यदि है, तो परिवार में कई लंबे समय से कोई बीमार है या फिर बार बार रोग और परेशानियां आपको घेर लेती है, तो हनुमान जी का यह मंत्र आपको सारी कष्ट, सारे जितने कष्ट हैं उससे दूर करने में मदद मिलेगा आपको। जो मैं बता रहा हूं आपको, आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप करेंगे तब तो, और 1-2 महीना करने से नहीं होता है। 1-2 महीना करने से नहीं होता है। आप जब तक जिंदा हैं तब तक भगवान के चरण में रहें, क्योंकि हम लोग चेतनशील प्राणी हैं। 84 लाख जीव में मनुष्य को भगवान ने चेतनशील बनाया है। क्यों? 84 लाख जीव में भटकते भटकते हम इस जीव में आए हैं। मनुष्य के जीवन में मुझे मिला है, आपको मिला है, केवल ये काम करने के लिए कि अपना गृहस्थ आश्रम का काम करते हुए भगवान के चरण में रहा जाए, भगवान का पूजा किया जाए, भगवान का भजन किया जाए। तो मैं आप हनुमान जी का उपाय, आप प्रतिदिन हनुमान जी का पूजा करें। आपके लिखा हुआ है, साफ राम लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं? सभी रोगों का इलाज हनुमान चालीसा में है। आज तो कितने लोग देखिए, हमारे देश में बहुत लोग, नेता लोग लपटे हुए हैं कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर देंगे। अरे मूर्ख, तुमसे सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। यह पृथ्वी एक दिन से नहीं आ रही हैं। आप सबको मैं बता दूं, हम लोग 28वां कलयुग में हैं। 28 बार सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता आया और गया, सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। कितने आक्रमणकारी हमारे देश पर आए, कितने राजा राज किए, सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। आज कलयुग में हम लोग 5200 बरस कलयुग बीत गया, उसमें प्रवेश किए हुए हैं, फिर भी सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। जो सनातन धर्म को समाप्त करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो ये भगवान का पूजा है। भगवान का पूजा अपने हृदय से, मन से आपको करना चाहिए। और एक दिन, बहुत लोग पूछते हैं कितने दिन बा महाराज जी करना होगा, गुरु जी कितने दिन करना होगा। मैं इस पर अचंभा खा जाता हूं कि तुम भगवान का पूजा स्वार्थ में करते हो। आपको हमेशा भगवान का पूजा करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। अपने गृहस्थ आश्रम में मंदिर बनाना चाहिए, अब मंदिर को प्रतिदिन भोग लगाना, मंदिर में भोग लगाना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए। तो मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं जो आपके सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कई बार महंगे से महंगा इलाज कराने के बाद भी यदि बीमारी ठीक नहीं होती, रोग लंबे समय तक बना रहता है और मरीज बिस्तर पकड़ लेता है, कई बार तो बीमारी का मूल वजह भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर क्या है। आयुर्वेद की माने तो देवताओं का ध्यान और स्मरण करने से भी सभी तरह की शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि यदि आप भगवान का पूजा करेंगे तो सभी प्रकार का बीमारी और रोग दुख दूर हो जाएगा। लेकिन आप करते नहीं, आप तो इस संसारिक माया में उलझे हुए हैं। किसी भी प्रकार का कष्ट या शारीरिक पीड़ा क्यों न हो, हनुमान जी का ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, आपके सारे रोगों का निजात दिला सकते हैं हनुमान जी। आप क्या करें, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप क्या करें ये मैं बताऊंगा आपको, और आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। मंगलवार के दिन आप क्या करें, मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी का दिन होता है। ऐसे में अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, या परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है, या फिर बार बार रोग और परेशानी आपको घेर लेती है, तो हनुमान जी का यह मंत्र और उनसे जुड़े उपाय आपको बहुत काम आ सकता है। क्या करें, इन मंत्र को जरूर प्रतिदिन, अगर पूरा हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं,
तो केवल इस मंत्र का आप, ये मंत्र ही है, जितने हनुमान चालीसा है, जितने भी उसमें शब्द हैं, सब मंत्र के समान हैं। तो क्या करें, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस चौपाई को, इस दोहा को आप प्रतिदिन 108 बार तुलसी के माला पर प्रतिदिन करें, ज्यादा न हो सके। और क्या करें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका भी आप कम से कम 108 बार जाप करेंगे तो घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। या आपके घर में हनुमान जी का मूर्ति है, हनुमान जी का जो है मंदिर में आप अपने घर में रखे हैं, तो हनुमान जी के पास बैठ करके चना और गुड़, उसमें तुलसी दल डाल करके प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, ज़्यादा यदि घर में परेशानी है तो 11 बार, कम परेशानी है तो जिंदगी भर एक बार तो आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और क्या करें, बजरंग बाण में कुछ बात है। बजरंग बाण में जो लिखा हुआ है, ऐसी मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से भयानक रोग जिसका उपचार नहीं मिल रहा हो, उसे भी दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही बजरंग बाण का सच्चे दिल से पाठ करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। लेकिन इस दौरान साफ सफाई, पवित्रता और अपने आचरण को बेहतर बना। तो मैं आपको हनुमान बाहु का पाठ, यदि आप जानते हैं घर में किसी प्रकार की परेशानी है, कोई कष्ट है, रोग है, दुख है, सबका इलाज हनुमान चालीसा में है। हनुमान बाहु का पाठ करने में है, सुंदर कांड का पाठ करने में है। सबका रोग, अगर किसी प्रकार का रोग है, मैंने बताया गठिया हो, सिर दर्द हो, कंठ रोग हो, जोड़ों का दर्द हो, सभी परेशानी हो, सब हनुमान जी के चालीसा में लिखा हुआ है। सब चीज लिखा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान का पूजा करें, भगवान का भजन करें, आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर लगे, सुंदर क्या लगेगा, मेरे पास कुछ है नहीं, वीडियो बनाने का कोई साधन है नहीं, इसी तरह आप लोगों के सामने मैं कुछ रखने के लिए, कुछ तो सुंदर आप लोगों को तो लगता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन करके कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।